पहले जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं उसमें मैंने डिटेल नोट्स दिए आपको केमिकल्स ऑफ कॉमन सॉल्ट्स। यहाँ मैं आपको एक फ़्लो चार्ट दे रही हूँ जो इस केमिकल ऑफ कॉमन सॉल्ट्स को समराइज़ करने में आपको यूज़फुल रहेगा। हियर इट इज़, दिस इज़ द फ़्लो चार्ट ऑफ सॉल्ट्स। स्टूडेंट्स, formed by neutralization reaction of acid and bases, we will get salt and water. Here sodium hydroxide plus HCl rest to give sodium chloride and water. This sodium chloride is called common salt. Here it is, common salt sodium chloride NaCl. By combination reaction of sodium hydroxide and hydrochloric acid, here it is, we will get sodium chloride and water. Students, sodium chloride used as a raw material for making many chemicals and in cooking food. जो ये सोडियम क्लोराइड बन रहा है, ये कॉमन सॉल्ट, ये बहुत सारे केमिकल्स का रॉ मटेरियल स्टूडेंट्स। इसी सोडियम क्लोराइड को अगर हम पानी में डिज़ोल्व करें या सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन लें जिसे हम ब्राइन कहते हैं, और अगर इलेक्ट्रोलिसिस की जाए तब हम देखते हैं कि हमें क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस मिलती है, जो हमने डिटेल नोट्स में देखा। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर while passed electricity, it breaks down into sodium hydroxide, chlorine gas and hydrogen gas. क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस एनोड और कैथोड पर कलेक्ट होती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड कैथोड के पास इकट्ठा हो जाता है। यही सोडियम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ही ब्राइन कहलाता है। अब जो ये क्लोरीन गैस इस प्रोसेस में हमें मिलती है, जनरली इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं और ये बहुत सारे इंडस्ट्री में काम आती है। ये जो क्लोरीन है, अगर स्लैग्ड लाइम पर इस क्लोरीन को पास किया जाए, स्लैग्ड लाइम मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज़ कॉल्ड स्लैग्ड लाइम। अगर स्लैग्ड लाइम पर क्लोरीन गैस पास की जाती है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है और वाटर बनता है। ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये कहलाता है ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर ट्राई स्लैग्ड लाइम, इट बिकम्स कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो ब्लीचिंग पाउडर है वो कॉटन टेक्सटाइल में काम आता है, फॉर डिसइंफेक्टरी ड्रिंकिंग वाटर, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चर्ड क्लोरोफॉर्म, ये सब इसके यूज़ हैं। और अगर हमने जब इलेक्ट्रोलिसिस किया एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें मिला, इसी को हम कास्टिक सोडा कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो कॉमन सॉल्ट है NaCl, वो कास्टिक सोडा बनाने के लिए रॉ मटेरियल है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए रॉ मटेरियल है, और हम देखें तो ये बेकिंग सोडा बनाने के लिए भी रॉ मटेरियल है। बेकिंग सोडा मीन्स सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 on reacting cold concentrated sodium chloride brine solution with ammonia and carbon dioxide। जब हम सोडियम क्लोराइड के कंसनट्रेट सॉल्यूशन को अमोनिफिकेशन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन होती है, तब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है NaHCO3 और अमोनियम क्लोराइड बनता है। ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये बेकिंग सोडा कहलाता है, जो कि बेकिंग के काम आता है। किचन में हम इसका बहुत यूज़ करते हैं। जल्दी से हमें कोई फूड आइटम बनाना होता है तो हम बेकिंग सोडे का यूज़ करते हैं, और इसका एंटासिड के रूप में भी काम आता है, फायर एक्सटिंग्विशर में भी काम आता है। इसी तरह से एक होता है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं। बाय रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन वाटर, ये जो ड्राई सोडियम कार्बोनेट है, अगर इसका रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं वाटर के साथ तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट हमें मिलता है, जिसे हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। वॉशिंग सोडा
भी हमारे डे टू डे लाइफ के लिए यूज़फुल है। सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर इन वॉशिंग क्लॉथ्स, इन पेपर पेंट एंड textile industry, manufacturing glass, borax and caustic soda, etc. So students, chemicals of common salts are caustic soda, washing soda, baking soda and bleaching powder. So these are the chemicals which we will get from common salt and raw material of NaCl. Now one more thing is there, plaster of Paris. Students, calcium sulfate hemihydrate, CaSO4 into half H2O by heating gypsum. Gypsum is the CaSO4 into 2H2O. This is called gypsum. जब gypsum को हम 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तब हमें कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O प्लस 1.5 H2O हमें मिलता है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O का डिवाइडेशन हो जाता है, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O कैल्शियम सल्फेट के साथ मिक्स हो जाते हैं और 1.5 सेपरेट वाटर के रूप में हमें मिलते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका फॉर्मूला है CaSO4 इंटू 1/2 H2O। यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, जब कोई फ्रैक्चर हो जाता है तो प्लास्टर चढ़ाने के काम आता है, और मॉडल्स टॉयज़ वगैरह बनाने में काम आता है, किसी भी हार्ड सब्सटेंस हार्डनेस के काम आता है। कभी कभी दीवार पर प्लास्टर ऑफ पेरिस किया जाता है। सो स्टूडेंट, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल्स विच यू हैव टू लर्न एंड prepare for your exams. Thank you.